7 सितंबर 1965 से लेकर 7 मई 2025 तक का जो सफ़र है पाकिस्तानी फ़ज़ाई बर्तरी का, आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। और इसमें 6 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहला है विज़न, उसके बाद है तरबियत, उसके बाद है टेक्नोलॉजी, उसके बाद है टैलेंट, और फिर शहादत की तमन्ना और अल्लाह पर यकीन। ये हैं वो चीज़ें जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को इंडिया की फ़ज़ाइया पर हमेशा से बर्तरी दिलाई है। और इसके बारे में आपको बताऊं कि 1947 से लेके आज तक पिछले तकरीबन 80 सालों में पाकिस्तान ने अपना सफ़र शुरू किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट हॉकर टेम्पेस्ट से, और फिर उसके बाद 1957 में पाकिस्तान को F-86 मिले, B-57, F-104 अमेरिका से मिले, 1965 की जंग में इस्तेमाल हुए। फिर 1968 में मिराज 3 पाकिस्तान ने हासिल किए फ्रेंच से। फिर 1983 में अमेरिकी F-16। यहाँ तक सफ़र था पाकिस्तान का अमेरिका से और फ्रांस के साथ और वेस्टर्न तैयारों के साथ। उसके बाद ये आपको विजन हम जो बता रहे हैं, ये एयर मार्शल असगर खान से शुरू हुआ और एयर मार्शल नूर खान से होता हुआ अब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तक पहुंचा। और बहुत एक आम फैसला उन्होंने किया 2021 में जब उन्होंने चार्ज लिया। उन्होंने जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का इन्हिसार था वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे, अमेरिकी तैयारों पे, उसको पीछे किया और चाइनीज़ तैयारों पे, जिसमें JF-17 थंडर जो जॉइंट वेंचर है और J-10C, उनको फाइटर तैयारों के ज़रिए उनको अगली सफ़ में लेके आए। ये वो विजन था जिसने पाकिस्तान को 7 मई 2025 को उस फ़ज़ाई बर्तरी को कायम रखने में मदद दी। फिर ज़ाहिर है जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं, तरबियत, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, अल्लाह पर यकीन और शहादत की तमन्ना। तो ये थे वो जो विज़न, जो बहुत बड़ा फ़ैसला इस जंग में हुआ मई 2025 में, वो ये था कि F-16 जिस पे अमेरिका को एतराज़ रहता था वो पीछे किए गए और J-10C, JF-17 थंडर के ज़रिए इंडिया को वो सबक सिखाया गया कि जो इंशाल्लाह वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। और इसीलिए ये कहा गया है कि अब 0 के मुकाबले में 7 गिराए थे, अगली दफ़ा 0 के मुकाबले में 60 गिराए जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। और आज के प्रोग्राम हमारा उसका तारुफ करवा दूं। टॉप स्टोरी होगी खान माइनस जानशीन कौन, और हॉट इशू होगा सैलाब से तबाही और मज़ीद बारिशें। हमारा आज का एडिटोरियल होगा अर्बन फ्लडिंग का हल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान हेडवाला से हमारे नुमाइंदा खसूसी मोहसिन अली। मोहसिन साहब बताइएगा क्या सिचुएशन है अभी जो पेशीन हुई कि आज रात से 10 सितंबर तक शदीद बारिशें हैं जनूबी पंजाब में और सिंध में भी और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है वहाँ पे, जो ख़ास तौर पे लोगों के कंसर्न्स बढ़ गए हैं जब से ये कश्ती का हादसा हुआ है जिसमें गुंजाइश से ज़्यादा अफराद बिठा लिए थे जलालपुर पीरवाला में। तो क्या जो इंतज़ामिया है मुल्तान की वो सही तरह से वहाँ इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही? सर मैं इस वक्त मौजूद मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, जहाँ पे आज भी 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि भारत की आबी जहरीत की वजह से हेड त्रीमू से मुल्तान में कल तक तकरीबन 5 लाख से जायद का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। इंतज़ामिया ने मुल्तान में रेड अलर्ट भी जारी है। जो भारत की से अगली बात वो बताएं ना कि वो क्या कर रहे हैं। अब कश्ती जो डूबी है उसमें ज़्यादा लोगों को बिठाया गया, आप हमें बता रहे थे सबके पास लाइफ जैकेट भी नहीं थी। उन्हें कि आबी जारियत भारत ने तो कर दी, खुद क्या कर रहे हैं ये वहाँ की इंतज़ामिया? देखिए जी सर, जहाँ जलालपुर पीरवाला एक नवाही इलाका है मुल्तान का, जहाँ पे पानी की सतह में इजाफा हुआ तो बहुत सारी बस्तियाँ वहाँ पे डूब चुकी हैं। अब जब रेस्क्यू किया जा रहा था, रेस्क्यू की बोट थी जिस पे आवाम को लेके आया जा रहा था, गुंजाइश उसके अंदर तकरीबन 20 से 25 लोगों की थी। तो अब ये आवाम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कि हमें रेस्क्यू किया जाए, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उनके पास इंतज़ामिया के पास अब लाइफ जैकेट्स भी नहीं थी। तादाद ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने कहा चलो अब रात का टाइम भी होता जा रहा है तो उसको रेस्क्यू किया जाए। बदकिस्मती जिस जगह से वहाँ से वो बोट को लेके जा रहे थे वहाँ पर जो पानी की सतह एकदम कम हो गई और पानी के नीचे जहाँ पर सब्जियाँ थी और दूसरी चीज़ें थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, जिसने बोट ने हिचकोले खाए, जिसकी वजह से वो जो कश्ती उल्टी है, पास लाइफ जैकेट थी वो तो महफूज हो गया, जिसके पास नहीं थी वो बेचारे डूब गए। इसमें 5 शहादतें हो चुकी है, इसमें खातून भी हैं, बच्चे भी हैं। इंतजामिया का ये कहना है कि हम कुछ दिन से वहाँ पर ऐलानात कर रहे थे कि अपनी मदद आपके तहत भी लोग यहाँ से नकल मकान निकल लें, कुछ लोगों को लेके आया जा रहा था, लेकिन कुछ लोग बज़ीद थे कि हमने अपने घर बार नहीं छोड़ने, अपने जानवरों को नहीं छोड़ना। अब पानी की सतह में जैसे इजाफा हुआ तो लोगों ने शोर मचाया कि हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। जब कश्ती वहाँ तक पहुंची, ठीक है लोग तो ज़ाहिर ये करेंगे, लेकिन जब कश्ती वाले थे जिम्मेदारी तो उनकी थी ना, कितने लोग बिठाने हैं, कितने बिठा लिए, ये चेक तो इंतजामिया ने रखना है ना। अगर इंतजामिया लोगों के दबाव पे गलत फैसले करेगी
तो फिर उनकी ट्रेनिंग कहाँ, उनके इतने बड़े बड़े एग्जाम पास करके वो आते हैं, फिर इतना उनका तजुर्बा होता है, वो किधर जाता है। खैर मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुल्तान मुजफ्फराबाद रोड है, ये खुली है कि नहीं खुली? इस पर काफ़ी मीडिया में आ रहा है। अच्छा देखिए, हेड मोहम्मद वाला रोड तो आज इंतजामिया ने खोल दिया ताकि कुछ लोगों की जो आमद-ओ-रफ्त हैवी ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गया है। जो रोड पे तरफ में एक साइड है वो खुली हुई, इसमें मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जा सकती हैं। ये हेड मोहम्मद वाला रोड है वो मुल्तान को 4 अजला से आगे मिलाता है, जिसमें झंग भी है, मुजफ्फरगढ़ भी है, लिया भी है, तोनसा भी है। तो ये रोड काफ़ी मसरूफ़ तरीन मुल्तान का रोड था। अब ये 5 दिन से ये रोड बंद था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी अजियत में मुब्तला थे। लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ और झंग की सड़क तक जाते थे। आज इंतजामिया ने कहा कि आज इतवार का रोज़ है, मुल्तान में पानी की सतह भी है वो भी कम हो चुकी है, तो इस वजह से लोगों को सहूलत देने के लिए इतवार की वजह से ये रोड सिंगल साइड तो खोल दिया गया। डबल साइड जो है वो मसाइल हैं लोगों के, और जितने वहाँ पे मुतासरीन हैं उनके कैंप्स में खाना और दूसरी सहूलियात, मेडिसिन, डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं या लोगों की शिकायत हैं? क्योंकि हमने देखा है मीडिया पे कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एक एक दो दो रोटियां भी दे रहे हैं, तो उसका भी एहसान जता रहे हैं और साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। क्या इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं आपके पास भी? कुछ जगहों पे इंतजामिया ने अपने जो सलाब से दुकान के लिए कैंप लगाए गए हैं, कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने अपनी मदद आपकी तरफ भी लगाया गया, लेकिन इंतजामिया की तरफ से 2 तरह की नहलें सामने आ रही है। एक तो जहाँ पर कैंप लगाए गए हैं वहाँ अक्सर मकामात पर लाइट ही मौजूद नहीं है, लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि रात के टाइम इतने मच्छर होते हैं वहाँ पर, लोगों को रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि वहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी अक्सर मकामात पर नहीं होता, लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। तीसरा सबसे जो अहम मसला है वाशरूम्स का है। अब 200 के करीब लोग एक खैमा बस्ती में रह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 2 वाशरूम बनाए गए हैं, जिसमें से खवातीन भी इस्तेमाल कर रही हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा वहाँ पे निकासी आप का सिलसिला भी नहीं है। खवातीन है वो रो रही हैं, उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ एक टाइप का भी खाना मिलता है, कभी दूसरे टाइम का मिलता, कभी नहीं मिलता। बच्चे जो हैं वो काफ़ी भूख से भी बरा उठे हैं, उनका ये कहना है कि हमें दूध की शदीद किल्लत है, दूध मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं यहाँ पर। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चों में बहुत सारी बीमारियां फैल रही, ख़ास तौर पर मलेरिया वो ज़्यादा फैल रहा है, जल्द की बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मच्छर काफ़ी ज़्यादा है। रात के टाइम दरियाई इलाका है, यहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। और टेंट जहाँ पर लोगों को मिले हुए हैं। बहुत शुक्रिया मौसम साहब। जैसा कि आपने सुना, उम्मीद है कि हुकूमत भी सुन रही होगी, सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, और PDM में भी, NDM में भी। कितने मसाइल हैं सिर्फ एक जगह के, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, और फिर बीमारियां फैल रही हैं बच्चों के पास खाने के लिए, और लोगों के पास भी जो एडल्ट्स हैं उनके पास भी खाने का सामान सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में बैरिस्टर उमैर नियाजी ने, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेटर अफरान उल्लाह रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। सैलाब आया हुआ है, बहुत शुक्रिया। हम उस पर बात भी आपसे थोड़ी सी करना चाहते हैं, लेकिन सियासत भी साथ साथ चल रही है तो सियासत पे भी बात करेंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं कि जो मसाइल हैं, आपकी पार्टी कहीं हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। हुकूमत तो दायरा हुकूमत की जो शिकायतें हमने सुनवाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी सियासी जमात आप कहते हैं आप हैं, तो आपके ख्याल में आपकी जो अंदरूनी लड़ाई है इस वक्त, और जानशीनी पे खान साहब की वो लड़ाई हो रही है और एक दूसरे पे बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो क्या इस वक्त पार्टी को ज़रूरत नहीं थी कि वो लोगों में मौजूद होती और कुछ अपनी प्रेजेंस, और दूसरी सियासी जमातें भी कर रही हैं, आपकी जमात भी करती? अच्छा, एक लड़ाई वाला तो जी सेपरेट एस्पेक्ट है, वो आज से नहीं चल रहा, वो हमेशा फेजेस रहते हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लड़ाई, उसमें हम बाद में बात कर लेते हैं। वो मतलब ठीक, आप सैलाब पे चले, पहले आपको जवाब देते हैं। बुनियादी तौर पे जिन जिन इलाकों में सैलाब आया, अभी सलमान राजा साहब 2 दिन पहले तानलिया वाला गए हुए थे। हमारी अपनी टीमें जिस जिस ज़िले की हैं वो अपने ज़िले की लेवल पे अपनी रेस्क्यू सर्विसेज में और लोगों को हेल्प आउट करने में कर रही है। मगर आप देखें इंतज़ामिया का रवैया क्या है। देखें कि लोगों की आपने हेल्प आउट करनी है तो उसमें रोड़े तो नहीं अटकाने चाहिए, आप उसमें भी SOP बनाए कि नहीं जी आप गवर्नमेंट के थ्रू होके जाएंगे, आप पर्टिकुलर स्टिकर लगाएंगे तो तब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वक्त इस वक्त डिवाइड का नहीं है, ये वक्त है कि सब तफरका छोड़ के लोगों को रिहेबिलिटेट करने के बारे में भी है।
तस्वीरें लगाने का भी, और फिर वहाँ पे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हमें पहुंची नहीं अभी तक, जो हुकूमत ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। नहीं, हम फोकस नहीं हमारा मीडिया का उस तरफ, अब केपी की तरफ, लेकिन वहाँ भी हालात ऐसे ही। देखिए, जो घरों की कॉम्पनसेशन थी 10 लाख अगर घर का कहा है तो ऑडिट होके सारों को वो अवेलेबल किया गया। अगर किसी की कोई शिकायत है उसे फ्लैग करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ खोलना, उनको बनाना पुलों को। अब देखें, जो नेशनल लेवल की हाईवेज होंगी वो तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर जैसा इंटरनल आप बात कर रहे हैं, अगर बैरिस्टर गौर साहब का हल्का ले लें तो वो एक आम सा छोटा सा नाला था जो बिफरा था, वो अब जाहिर बात है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिहेबिलिटेट करेंगे। मगर ऑन ग्राउंड है, ये नहीं है कि कोई अपने हल्के को, सैलाब के इलाके को छोड़ के बैठा हो। मतलब दोबारा से एग्जाम्पल वही बैरिस्टर गौर की आ जाती है, आज भी वो अपने ही हल्के में बैठे हुए हैं, हालांकि वहाँ से सैलाब गुजर गए। देखिए मसला क्या होता है, सैलाब अपने आफ्टर इफेक्ट्स बहुत देर तक छोड़ के जाता है, उसको केटर फॉर करने के लिए ये कोई इस तरह तो नहीं है कि आपने बंदे को रेस्क्यू कर लिया और आफत गुजर गई। आफत का